हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स टू का हम फिफ्थ चैप्टर देख रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें हम प्रॉब्लम सेट 5 आज कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 एंड 21 बाकी है, तो हम आज दोनों भी सॉल्व कर देंगे, तो हमारा ये चैप्टर जो है आज खत्म हो जाएगा। रिमेनिंग सेम्स आर होमवर्क फॉर यू। आई होप अपने सब सॉल्व किए होंगे। अगर नहीं किए हैं तो एक दो दिन में उसे सब सॉल्व करो और मुझे फोटो भेज दो, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 में क्या पूछा गया है कि द लाइन सेगमेंट AB इज डिवाइडेड इनटू 5 कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स। अब ये ऐसा हिस्सा हमने 5.2 में देखा हुआ है कि AB है, द सेगमेंट AB इज डिवाइडेड इनटू 5 कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स। यहाँ पे A है, P, Q, R, S and B. AB is divided into 5 congruent parts at P, Q, R, S. That means AP equals to PQ equals to QR equals to RS equals to SB. And in that sum, in 5.2, A and B given था और हमने PQRS find किया था. Now in this question, Q point is given, S point is given. Coordinate of Q and S are given and we have to find A, P, R, B. ओके, वेरी सिंपल है, कुछ ज़्यादा टेंशन नहीं है इसमें। पहले हम जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ लिखते हैं कि लाइन सेगमेंट AB is divided into 5 congruent parts at P, Q, R, S. That means AP equals to PQ equals to QR equals to RS equals to SB, राइट। तो अभी यहाँ पर हमें जो पॉइंट्स फाइंड करने हैं उसके कोऑर्डिनेट्स कुछ एज्यूम करेंगे। तो लेट A x1 y1, ओके, P को लेते हैं x2 y2, उसके बाद R को लेते हैं x3 y3 एंड पॉइंट B तो हम लेते हैं x4 y4। या फिर x1 y1, x2 y2, x3 y3 और x4 y4, 4 पॉइंट हमें फाइंड करते हैं। तो बताओ मुझे इसमें से पहले कौन सा पॉइंट फाइंड कर सकते हैं? एज पर दिस डायग्राम, विच पॉइंट वी कैन फाइंड फर्स्ट? विच वन? Yes, the point R, because R point is midpoint of QS and both are QS and R, Q and S points are given, so we can easily find point R. So start with R point. So यहाँ पे हम लिखेंगे QR equals to RS. Okay, so that means point R is the midpoint of segment QS. Right? So by midpoint formula, क्या आएगा? x r का हमें x कोऑर्डिनेट निकालना है, y कोऑर्डिनेट निकालना है। मतलब x3 इज इक्वल टू किलो भी चलेगा। मैं लिखता हूँ x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट r इक्वल्स टू R का x कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू, यहाँ पे x1 होगा, यहाँ पे x2 होगा, तो x1 प्लस x2, दैट मीन्स 12 प्लस 4 अपॉन 2, ये 16 अपॉन 2, दैट मीन्स कितना हो जाएगा? 8। एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट R इज इक्वल टू, y के लिए क्या होगा? y से निकालना है तो 14 प्लस 18 हो जाएगा, y1 y2, 14 प्लस 18 अपॉन 2, 14 प्लस 18 हो जाता है 32 अपॉन 2, तो आंसर कितना आएगा? 16। सो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट R मिल गया हमें 8 एंड 16। तो R आपको मालूम पड़ गया, 8 और क्या है? 16। Now with the help of point Q and R we can find P, but PR के लिए Q मिड पॉइंट है जो आपको पता है। Okay, so now take PQ is equal to QR. Now PQ is equal to QR. Okay, that means point Q
is the midpoint of segment PR. So by midpoint formula, ओके, क्या आएगा? Q निकालना है ना, तो Q दिया हुआ है, बट हम Q पॉइंट को मिड पॉइंट लेंगे, तो हम x कोऑर्डिनेट पहले किसका निकालेंगे? Q का ही। x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q इज इक्वल, तो ये Q अगर निकालना होगा तो x1 और x2 मतलब x2 प्लस 8 अपॉन 2 होगा। पॉइंट Q का x कोऑर्डिनेट को पता है 12 है, तो यहाँ पे 12 इज इक्वल टू x2 प्लस 8 अपॉन 2 होगा। ये अपॉन 2 यहाँ पे इंटू हो जाएगा, इंटू हो गया, आंसर कितना आएगा? 24 इज इक्वल टू x2 प्लस 8। तो 24 माइनस 8 इज इक्वल टू x2, तो हमारा x2 जो है वो कितना आएगा? 16 आएगा। सिमिलरली वी कैन फाइंड y2, तो y2 के लिए क्या होगा? y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q, y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q इज इक्वल, क्या होगा? y तो पता है हमें, तो y1 प्लस y2 मतलब y2 प्लस 16 है ना, तो y2 प्लस 16 अपॉन 2 होगा। मिड पॉइंट यहाँ पे x2 हो y2 हो, कुछ नहीं होता, बीच में निकालने तो यहाँ का x, यहाँ का x के लिए y निकल दो, यहाँ का y, वहाँ का y, ओके, प्लस 30 डिवाइड बाय 2 करो बस। y कोऑर्डिनेट ऑफ Q दिया हुआ है, मतलब हमने फाइंड किया था 40 है ना, 40 इज इक्वल टू y2 प्लस 16, 40 इज इक्वल टू y2 प्लस 16 अपॉन 2, 40 टू द 28, y2 प्लस 16, 16 पे आप माइनस कर दो तो आपको y2 का आंसर मिल जाएगा। y2 कितना आएगा? 12, 8 minus 6 2, 2 minus 1 1, okay, so therefore coordinates of point, which one? हमने फाइन कौन सा किया? P, ओके, इज इक्वल टू क्या आएगा? 16 and 12। समझ में आया? तो ये भी मिल गया हमें 16 and 12। अब ये और ये निकालना है, तो मतलब से इसको रब कर लो और फिर हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अभी हमें पॉइंट ए निकालना है, तो ए के लिए हमें लेना पड़ेगा पॉइंट पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए क्यू, है ना, पॉइंट पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए क्यू लेना पड़ेगा। तो नाउ AP equals to PQ, therefore point P is the midpoint of segment AQ। तो हम P के लिए पहले x कोऑर्डिनेट लेंगे, x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इक्वल्स टू P x निकालना है, तो यहाँ का x, यहाँ का x मतलब x1 प्लस 12 अपॉन 2, तो ये x का कोऑर्डिनेट कितना है? 60 है, 60 इज इक्वल टू x1 प्लस 12 अपॉन 2, 16 टू द 32, x1 प्लस 12 प्लस 2 को माइनस कर दो, तो हमारा x1 का आंसर मिल जाएगा 20, ओके। और वैसे y लीजिए, y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, P का y कोऑर्डिनेट आपको पता है, ओके, इज इक्वल टू y1 प्लस 14 अपॉन, तो ये कितना कोऑर्डिनेट है? 12, y इज 12, y1 प्लस 14 अपॉन 2, 12 टू द 24, y1 प्लस 14, 14 को माइनस कर दो, तो आपका y1 भी मिल जाएगा, कितना मिलेगा? 10। therefore coordinates of point A भी मिल गया हमें 20 and 10, ओके, 20 and 10 मिल गया। अभी निकाल रहा है B, तो जैसे A का निकाला हमने वैसे B का निकालेंगे। S इज द मिड पॉइंट ऑफ RB, है ना, मतलब RS इक्वल्स टू SB हो गया, करना पड़ेगा यहाँ पे RS इक्वल्स टू SB, मतलब पॉइंट S
the midpoint of say RV. So by midpoint formula, by midpoint formula क्या होगा? सेम अगर वैसे ही करना पड़ेगा. पहले क्या करेंगे हम? x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट S इक्वल्स टू S का x कोऑर्डिनेट हमें निकालना होगा. तो लेना पड़ेगा दिस वन प्लस दिस वन, मतलब 8 प्लस x4 अपॉन 2, राइट. तो इसका x पता है हमें 4 है, तो 4 इज इक्वल टू 8 प्लस x4 अपॉन 2. 4 टू द 8 इज इक्वल टू 8 प्लस x4. इसको माइनस कर दो, x4 का आंसर आएगा 0. ओके. अब वैसे ही y कोऑर्डिनेट निकालते हैं. तो y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट S का y कोऑर्डिनेट निकालना है तो लेना पड़ेगा 16 प्लस y4. बहुत ही इजी है, बस कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा सा. 18 y कोऑर्डिनेट इज 16 प्लस y4 अपॉन 2. 18 to the 36, 16 plus y4, 16 को यहाँ पे माइनस कर दो तो y4 का आपको आंसर मिल जाएगा 20. तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B इक्वल्स टू 0 and 20. समझ में आया इतना? Now question number 21, last sum. Okay, find the possible pairs of coordinates of the fourth vertex D of parallelogram if three of its vertices are ABC. तो 3 दिए हुए हैं और फोर्थ निकालना है. पैराग्राम मतलब क्या है? ऐसा पैराग्राम. तो यहाँ पे डी ए बी सी होगा तो यहाँ पे डी होगा. तो पॉसिबल पेयर्स क्यों बोला है? अगर एक ही होता तो ऐसे नहीं होता पॉसिबल पेयर्स निकालो. ओके, एक के लिए नहीं होता, ऐसे होता कि फाइंड दी फोर्थ वर्टेक्स. सिंपल. पॉसिबल पेयर ये वर्ड नहीं होता, ये फ्रेज नहीं होता. तो ये जो पॉसिबल पेयर्स बोला है तो इसका मतलब यहाँ पे एक ही डी नहीं है, बहुत सारे डी. तो कैसे आएंगे डी? यहाँ पे परफेक्ट कोऑर्डिनेट का नाम पता है क्या भाई? ए बी सी डी ही है नहीं ना. ये ए डी बी सी भी हो सकता है, ये ए डी सी बी भी हो सकता है कि नहीं? तो ऐसे हमें डायग्राम बनाना है जिसमें बहुत सारे पॉसिबिलिटीज हो. एबीसी तो कॉमन है, तो हम एक एबीसी ऐसे निकाल लेते हैं. ये एक ट्रायंगल निकाल लेते हैं एबीसी. ए है हमारे पास 5 6, बी है 1 - 2 और सी है 3 - 2. अब यहाँ पे डी कैसे आए? तो अभी हमने जो बनाया था ऐसा, यहाँ पे डी हो सकता है, या जैसे हमने ए बी को पैरेलल निकाला वैसे ए सी को भी तो पैरेलल निकल सकता है. तो शायद से ऐसी ज्वाइन हो है ना. ये भी हो सकता है डी, बराबर है. अब जैसे हमने ए सी को पैरेलल निकाला, ए बी को निकाला है ना. अब ए बी को ही और एक पैरेलल लाइन निकल सकता है देखो यहाँ से ऐसी. ये भी पॉसिबिलिटी है, राइट. तो यहाँ पे 3 पॉइंट आ गए. इसको डी लिखते हैं, यहाँ पे D1 लिखते हैं, यहाँ पे D2 लिखते हैं. डी के कोऑर्डिनेट लेते हैं x1 y1, D1 के लिए इसके लिए x और y लेते हैं, इसके लिए x1 y1 लेते हैं और इसके लिए लेते हैं x2 and y. ओके, तो ये हमें निकालना बहुत इजी है, कुछ ज़्यादा टेंशन वाला काम नहीं है. करने के बाद आपको समझ आएगा. तो पहले हम ये सब लिखते हैं कि three vertices of parallelogram are A 5 6, B 1 - 2 and C 3 - 2. Let
फोर्थ वर्टेक्स, ये फोर्थ वर्टेक्स बी डी एक्स वाई और D1 x1 y1 और D2 x2 y। अगर पैराग्राम एक है तो आप एक ही वर्टेक्स होगा, इट में भी D, इट में भी D1, इट में भी D2, डिपेंड करता है कौन सा आप लोग डायग्राम। ये ले लिया तो D आएगा, ये ले लिया ये आएगा, या नीचे का ले लिया तो D2 आएगा। ओके, तो हमें ये तीनों भी पॉसिबिलिटीज को फाइंड करना है कि इससे कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हो सकते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो पहले हम एज्यूम करते हैं एक पैराग्राम ABC, सपोज ABCD ये पैराग्राम कौन सा वाला ABCD। तो पैराग्राम में ये पॉइंट B निकालना है, तो यहाँ पे हमें कौन सा प्रॉपर्टी यूज करना पड़ेगा, प्रॉपर्टी अबाउट इज डायगोनल। ओके, डायगोनल जो होते हैं डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब ये जो पॉइंट O होगा ये AC पे भी होगा और BD पे भी होगा, और ये मिड पॉइंट होगा AC का भी और BD का भी। तो हमें ये प्रॉपर्टी यूज करना है कि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर बाइसेक्टर्स of each other. So that means we can say that midpoint of BD, midpoint of segment BD is equal with midpoint of segment AC. BD का midpoint और AC का midpoint सेम ही रहेगा ना, वो राइट ना। तो ये O कैसे निकालोगे, x1 plus x2 upon 2, y1 plus y2 upon 2 for BD, तो 1 plus x upon 2 ये x का हो जाएगा, और y के लिए -2 plus y upon 2, राइट। और इनके लिए क्या होगा 5 plus 3 upon 2 और 6 minus plus minus माइनस ना, 6 plus -2 मतलब क्या 6 minus 2 upon, समझे इतना। तो इसे तो सॉल्व नहीं कर सकते, या ऐसे रखो, या फिर देखो 5 plus 3 8 upon 2 और 6 minus 2 4 upon 2। अब ये भी x है, ये भी x है, तो इसको और इसको इक्वल लीजिए, इसमें इक्वल है ना, तो ये और ये इक्वल, ये और ये इक्वल, तो 1 plus x upon 2 equals to 8 upon 2 and -2 plus y upon 2 is equal to 4 upon 2। इसको सॉल्व करो, 2 सेम है तो कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए हमने यहाँ पे डिवाइड नहीं किया। ओके, इज इक्वल टू 8, 1 plus x equals to 8, x is equal to 8 minus 1, x का आंसर मिल गया 7। जब ये सेम है तो कैंसिल हो जाएगा, -2 plus y equals to 4, तो y equals to -2 अब प्लस हो जाएगा, तो आंसर इज y is equal to 6। So therefore you can see that coordinate of point which one D आएगा 7 minus 6। ये हो गया पहला पॉसिबल वैल्यू। ओके, अब सेकेंड पॉसिबल वैल्यू के लिए हमें लेना पड़ेगा पैराग्राम सेकेंड वन, और लेट पैराग्राम अब ABCD ले लिया, अब ये आ जाइए ऐसा वाला, तो ACBD1, ACBD1, ओके, ये पैराग्राम है, तो यहाँ भी वही डायगोनल ऑफ पैराग्राम आर बाइसेक्ट each other, are bisectors of each other. That means again मिड पॉइंट ऑफ, अभी ये निकाल दिया से, ये हो गया हम निकाल दिया से, तो अभी मिड पॉइंट ऑफ क्या होगा, BC इक्वल्स टू मिड पॉइंट ऑफ AB, राइट ना, मिड पॉइंट ऑफ BC, that means मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट BC इक्वल्स टू मिड पॉइंट of
सेगमेंट ए बी, डीसी का मिड पॉइंट और ए बी का मिड पॉइंट ये रहा, दोनों भी सेम ना। तो डीसी के लिए क्या होगा, x1 प्लस 3/2 x के लिए, और y के लिए क्या होगा, y1 प्लस माइनस माइनस ना, y1 माइनस 2/2 इक्वल्स टू ए बी के लिए क्या होगा, 5 प्लस 1/2 और 6 माइनस 2/2, 5 प्लस 1/2 और 6 माइनस 2/2 ना, 5 प्लस 1/2 6 माइनस 2/2, ये मिड पॉइंट इसका आएगा और ये आएगा। अलग अलग निकाल के बाद में इक्वल भी आप कर सकते हो, हमने डायरेक्ट भी किया है, इसलिए हमारे स्टेप बच गए। ओके, अलग अलग मतलब समझा, पहले एक्स निकालो फिर वाई निकालो, ओके, इसका पॉइंट मिल गया, फिर उसका एक्स निकालो उसका वाई निकालो, ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम है तो आप वापस सेम ही लोगे। तो मैं हम इसको साथ में लिया। ओके, टेंशन मत लो, ऐसे करना है, याद रखो, या का मिड पॉइंट या का मिड पॉइंट लेना है। ओके, इसमें एडिशन किसका होगा, इसमें ना 6/2 और 4/2, एक्स के साथ एक्स लीजिए, वाई के साथ वाई लीजिए, तो x1 प्लस 3/2 इक्वल्स टू 6/2 एंड y1 माइनस 2/2 इक्वल्स टू 4/2। ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, सेम सेम है ना डिनोमिनेटर, तो x1 प्लस 3 इक्वल्स टू 6, तो x1 इज इक्वल टू, t को शिफ्ट करो, x1 का आएगा आंसर 2, और यहाँ पे -1 y1 माइनस 2 इज इक्वल टू 4, तो y1 इज इक्वल टू 4 प्लस 2, तो y1 कितना आएगा 6 आएगा, तो कोऑर्डिनेट ऑफ D1 मिल गया इज इक्वल टू D1। समझ आया, सेकेंड वैल्यू मिल गया। अब D2 निकालते हैं, तो D2 के लिए अभी कंसीडर करना पड़ेगा कोऑर्डिनेटर ABD2C, ले पैरेलल ग्राफ ABD2C। ओके, तो वापस वो लिख दो, डायगोनल्स आर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर। ओके, तो मैं थोड़ा सा इसको रब करूं। ओके, ये पार्ट रब कर रहा हूं मैं, ठीक से ध्यान ना कौन सा रब कर रहा हूं, डबल डबल मत लिखना। तो अभी यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे, तो ABD2C के लिए डायगोनल भी निकाल दो यहाँ से, तो हो जाता हम इसको जाएंगे, तो मिड पॉइंट ऑफ AD2, मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट AD2 इक्वल्स टू मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट BC, राइट। तो AD2 के लिए 5 प्लस x2 अपॉन 2, x के लिए और y के लिए 6 प्लस y2 अपॉन इक्वल्स BC के लिए 1 प्लस 3 अपॉन 2 फॉर x एंड y, -2 अपॉन, समझा इतना, तो 5 प्लस x2 अपॉन 2, 6 प्लस y2 अपॉन 2 इक्वल्स टू, ये आएगा 4/2, 2 to 4 साइन -4, तो अब वापस इसके साथ ये, इसके साथ ये, तो 5 प्लस x2 अपॉन 2 इक्वल्स टू 4/2 एंड 6 प्लस y2 अपॉन 2 इक्वल्स टू -4। डिनोमिनेटर सेम है, निकाल दो उसको, तो 5 प्लस x2 इक्वल्स टू 4, तो x2 इज इक्वल टू 4 -5, तो x2 का आंसर आएगा -1, और 6 प्लस y2 इक्वल्स टू -4, तो y2 जो -4 -6, तो y2 का आंसर आएगा -10। कोऑर्डिनेट ऑफ D2 -1 -10, पॉसिबल पेयर्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोर्थ वर्टेक्स D आर, करके तीनों भी आंसर लिखो। समझ में आया, तो इस प्रकार से हमारा प्रॉब्लम सेट 5 कंप्लीट हो गया है, चैप्टर 5 मैंने कंप्लीट कर दिया है। हाँ, कुछ 40 वीडियो हो गए हमारे, 40-50 वीडियो हो गए, तो देख लीजिए, ये 40 वीडियो वापस एक बार आप देख सकते हो, आपके पास तो सेव होंगे ही, तो जो भी प्रॉब्लम होगा तो एक बार वापस देख लो, और इनको सेव ही रखना, क्योंकि मार्च में या फरवरी में वापस अगर कोई चैप्टर पढ़ना है तो ये वीडियोज आपको काम आएंगे। ओके।